TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। मित्र, जवन गरीब सच्चाई से चलेला ऊ ओह मूर्ख से उत्तम बा जवन टेढ़ा बात बोलेला। प्रभु यीशु मसीह हमनी के केहू के मूर्ख कहे से माना कइले बाणे, लेकिन पवित्र आत्मा के वचन के उपयोग कर रहल बाणे। मानव परिवार में बहुते कम मूर्ख पावल जाले। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। नीति वचन के किताब 19 अध्याय के 2 और 3 पद एह तरी से बतावता, मनुष्य के खातिर ज्ञान रहित रहल भी बढ़िया ना हो, और जे उतावली से चलेला ऊ भटक जाला। मनुष्य के मूर्खता ओकरा राह के बिगाड़ देला, और ओकर दिल यहोवा परमेश्वर के दिल यहोवा के विरुद्ध क्रोध से भड़क उठेला। मित्र, यहाँ पर ओह लोगन के बीच विरोधाभास पावल जाता जे परमेश्वर के बच्चा हमें और जौन ना हमें। एक तो परमेश्वर के वचन के गहराई पर चललन, दूसर आपन मनमाना ढंग करलन, यानी कि मनमाना करलन, और परमेश्वर के राह में या परमेश्वर के रास्ता से भटक जाले। जे परमेश्वर के राह में ना चललन ओकरा के परमेश्वर मूर्ख कहलन। कबहू हमनी के कलीसिया में ऊंचा पद पर आसीन लोग वचन के ठीक से ना समझेलन। हम यह कहना कि रुआ काहे ना जानिना कि रुआ कलीसिया में एगो परिपक्व आदमी है। रुआ के आत्मिक बात के ज्ञान होखे के चाही। केहू भी ठीक तरी से शिक्षित नइखे जे बाइबल के अनदेखा करला, यद्यपि संसार यह बात के स्वीकार ना करला। हमार विश्वास बा कि ई सच है। एगो आदमी सच्चा रीति से शिक्षित बा। हम नहीं सोचत कि जौन की बाइबल के अनदेखा करला ऊ परिपक्व मसीही बा। परमेश्वर के लइकन वचन के ज्ञान होकल बहुत ही आवश्यकता बा। नीति वचन 19 अध्याय के 4 पद ए तरी से बता रहल बा, धनी मनी लोग के बहुते मित्र दोस्त होले, पर कंगाल के मित्र उनका से अलग हो जाले। ऐसा प्रतीत होला कि धनवान लोगन के पास बहुते दोस्त मित्र हो जाले जब तक घर में खाए पिए खातिर बा और संगति और मनोरंजन के साधन बा। रुआ के याकूब के पत्री 2 अध्याय के 2 से 4 पद याद होई। यहाँ पर एह तरी से लिखल बा, यदि कोनो मनुष्य सोना के अंगूठी और कीमती कपड़ा पहन के आराधना सभा में आवे, ओकरा में एगो निर्धन भी मैल कुचैल कपड़ा पहले चलल आवे, और तू ओह मूल्यवान कपड़ा पहले आदमी के ओह विशेष ध्यान दे के कह
कि यहाँ रुआ बढ़िया जगह पर बैठी और ओह निर्धन आदमी से कह तू यहाँ खड़ा हो जा या हमरा गोड़ कीने बैठ जा। त का तू आपस में भेदभाव ना कोइला और बुरा उद्देश्य से न्याय करे वाला ना ठहरला। ई सच बा कि गरीब आदमी के ए समस्या के सामना आज भी कई कलिसिया सब में करे के पड़ला। एगो परिवार हमरा से आपन दुख के अनुभव के बतावत रहन। उ लोग साधारण लोग रहन, नया जमाना के रंग में ना रंगल रहले। जब ओहनी जाना चर्च पहुंचत रहन तो लोग ओहनी जाना के बड़ा ही विचित्र ढंग से देखत रहले। एहनी लोग यह बात के महसूस करत रहले। मित्र, लोगन के स्वभाव अभी तक बदलल नहीं खे। जब लोग हमनी के गरीबी के बारे में जान जाले तो अपना आस पास हमनी के देखे ना चाहेलन। मित्र, नीति वचन 19 अध्याय के 5 पद में लिखल बा एह तरी से, झूठ गवाह दंड पौले बिना ना रहला और झूठ बोले वाला ना बची हैं। मित्र, झूठ मूठ के गवाही रोवा के बचा नहीं के सकत। अतना ही ना बल्कि रोवा के एकर दंड भी मिली। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, पर डरपोक सब, अविश्वासी लोग, घृणित, हत्यारा लोग, बेविचार करे वाला लोग, जादूगर लोग, मूर्ति पूजक लोग और सब झूठा के भाग ओ झील में होई जौन की आग और गंधक से जरत रहले। ई दूसर की मृत्यु है। मित्र, हमनी के तन की घड़ी इजबेल, अहाब और मबोत के बारे में विचार करे के, जौन के संबंध दाह के बगीचा से बा, जेकर वर्णन पहला राजा 21 और 22 अध्याय में पावल जाता। काहे कि नबोत अपना दाह के बगीचा के राजा के हाथ में ना सौंपे चाहत रहन। अहाब उनका के दोषी ठहरा के मरवा दिले और सोचले कि हम तो ओकर दाह के बगीचा ले बानी। एकरा बाद एलिया उनका से मिलले और कहले, तू निर्दोष के खून बहावले बाड़ा, जौन स्थान पर कुत्ता सब नबोत के खून के चटलन सा, वही स्थान पर कुत्ता सब तोहार भी खून चटिहन सा। इसराइल से युद्ध छिड़ गईल, उ लड़े खातिर गइलन और मारल गइलन। त आई एकरा बारे में और जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी पहला राजा 22 अध्याय के 38 पद में लिखल बा, और यह परमेश्वर के वचन के अनुसार जब उनकर रथ शुभ रोन के पोखरा में धोवल गईल, तब कुकुर सब उनकर खून चटलन सा और बेसिया सब यही स्थान पर नहाइल करत रही सा। मित्र, झूठ मुठ के गवाही कबहुओं भी निर्दोष ना ठहरेला। परमेश्वर विश्वास जोग हमें वो ऐसना लोगन से घृणा करलन। नीति वचन 19 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा, हम रोज सामने पढ़ रहल बानी। उदार मनुष्य के कृपा चाहे वाला अनेक होलन और उपहार देवे वाला के हर एगो आदमी मित्र बनेला। उदार आदमी के बहुत से लोग मना ले और दानी पुरुष के मित्र सब केहू बनेला। यही अध्याय के 7वां पद में लिखल गइल बा, जब निर्धन के सब भाई उनका से बेर राखेलन तब पक्का बा कि उनकर दोस्त यार दूर हो जाई हैं। उ बात करत उनकर पीछा करताने पर उनका नहीं खेपाता। एगो निर्धन गरीब के भाई हो सकता। मित्र,
खुला रूप से उनका से घृणा मत करी। लेकिन जब उ देखेलन कि हमार भाई साइकिल से आ रहल बा तो उ कहलन चल दूसरा तरफ से चली जा, दूसरा तरफ के दरवाजा पर ताला लगा दही और सब बत्ती बुता दही जा, ताकि उ समझ सके कि हमनी के घर में केहू नहीं खे। सच में एगो गरीब कर ही का सकता। मित्र, जब रउआ गरीब आदमी से मिलब तो रउआ के पता चली कि आज लोग कतना दुखी बाणे, गरीबी के मार के नीचे दबल बाणे, परेशान बाणे। बहुत ऐसन समस्या बा, कतना समस्या के हल रुआ करब। हमने खातिर इहे बढ़िया होकित कि हमने के परमेश्वर की आवाज के सुनी जा। यही अध्याय के 13वां पद में लिखल बा, मूर्ख बेटा बाप के खातिर विपत्ति ठहरेला और पत्नी के झगड़ा रगड़ा सदा टपके के समान ह। हमनी के सब नीति वचन के पढ़ले बानी जा कि जे पत्नी पावल उ अनमोल वस्तु पौले। अब उ उनकर अर्धांगनी हई, सहायक हई, दासी ना। पता ना कहवा से लोग ई विचार प्राप्त कर लेले कि पत्नी दासी के समान हई, ओकरा पति के हर आज्ञा के पालन करे के बा। आई एकरा बारे में इफिसियों के पत्री 5 अध्याय के 22 से 25 पद में यह तरी से बतावल गइल बा, हे मेहरारू लोग अपना अपना मर्द के अधीन में रह, कि बुझाव कि प्रभु के अधीन में बाड़ू। काहे कि मर्द मेहरारू के सिर हवे, जौना तरी मसीह भी कलीसिया के सिर हवे और खुद देह के उद्धार करता हवे। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन बिया, वैसे ही मेहरारू यानी कि पत्नी भी हर एगो बात में अपना अपना मर्द के अधीन रह लोग। हे पति सब अपना अपना मेहरारू से यानी कि पत्नी से प्रेम कर लोग, जैसे मसीह भी कलीसिया से प्रेम कैलन और अपना आप के ओकरा खातिर दे दिले। मित्र, आई यही लगले नीति वचन 19 अध्याय के 14 पद के पढ़ लिहल जाओ। हम पढ़तानी, रुआ सुनी ध्यान से। मकान और धन पूर्वज सबसे प्राप्त होला, पर समझदार मेहरारू यहोवा परमेश्वर से प्राप्त होला। घर, धन, दौलत पूर्वज सब भाग में, पर बुद्धि वाली मेहरारू यानी कि पत्नी यहोवा परमेश्वर से ही मिलेले। यदि राउर पत्नी बढ़िया बिया तो उ परमेश्वर यहोवा के ओर से बाड़ी। एकरा खातिर हुआ सबके प्रभु के धन्यवाद देवे के चाही। राउर भली पत्नी के खातिर प्रभु के धन्यवाद होके, काहे कि प्रभु ही रुआ सबके बढ़िया मेहरारू देले बाणे। हम पूछे चाहतानी, का रुआ के एगो बढ़िया सुशील आदर्श पत्नी के तलाश बा? रुआ पिता परमेश्वर के संपर्क बना के राखी, उ रुआ के अपना समय पर जरूर दी है। नीति वचन 19 अध्याय के 18 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। जब तक आशा बा तब तक अपना बेटा के ताड़ना देत रह, जानबूझ के ओकरा के मार मत डाला। जब बच्चा छोट बा तबे से ओकरा के अनुशासन में रह के सिखाई। इंतजार मत करी, ना तो बड़ा ही देर हो जाई। एगो परिवार से हमार मुलाकात भइल। उ थोड़ा दिन पहले ही प्रभु में आयल रहले लोग। हमने के प्रभु के धन्यवाद करतानी जा कि हमने के दोनों बचाव गोइल बानी जा। मगर हमरा दुख ए बात के बाकी हमने के अपना बच्चा के प्रभु में ना ले आनी जा। अब हमने खातिर बड़ा ही देर हो चुकल बा। बच्चा जब बहुत छोट बा तब ही अनुशासन में रह के ओहनी के सिखाई और रुआ अपना बच्चा से ऐसन व्यवहार कर रहल बानी, एकर पर ध्यान करे के चाही। रुआ उनका के अनुशासन सिखाई
अनुशासन सिखावल बुरा ना ह। हमनी के उनका के दुखित क के उनका आत्मा के कमजोर बना दी न जा। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो उनमें देखी इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 1 पद ए तरी से बता रहा बा, हे बालक लोग प्रभु में अपना बाबू महतारी की आज्ञा माना लोग, काहे कि ई उचित बा। यही अध्याय के 4 पद ए तरी से बता रहा बा, पिता लोग अपना लइकन बचन के क्रोध मत दिलावा, वरन प्रभु के शिक्षा और अनुशासन में ओहनी लोग के पालन पोषण कर लोग। नीति वचन की किताब 19 अध्याय के 4 पद ए तरी से बता रहा बा, मनुष्य के मन में बहुत ऐसन कल्पना होला, पर जौन युक्ति यहोवा करलन उहे स्थिर रहले। मनुष्य रउआ के विभिन्न तरीके सलाह दे सकताणे, लेकिन केवल परमेश्वर बढ़िया सलाह दे सकताणे। यही अध्याय के 22 से 23 पद एह तरी से बता रहा बा, मनुष्य में जवन बात शोभनीय बा उ उनकर दयालुता ह, और झूठा होखला के अपेक्षा निर्धन होखल उत्तम बा। यहोवा के भय जिंदगी बढ़ावेला कि मनुष्य विपत्ति से बढ़ के चैन से सूत सके। मित्र, परमेश्वर के डर के मतलब इ ना है कि रुआ पूरा रीति से डरात और कांपत रही। सच्चा भय के मतलब होला कि रुआ उनका के पहचानी, उनका के देखतानी, रुआ उनका के स्वीकार कइले बानी और रुआ उनका पीछे चले के चाही। रुआ पूरा रीति से संतुष्ट बानी। नीति वचन की किताब 19 अध्याय के 24 से 29 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से, हम रुआ सामने पढ़ रहा बानी। आलसी मनुष्य खाना के छिपा में हाथ डालला, पर ओकरा के मुंह तक ना ले आ पावला। बड़ा करे वाला के पिटाई कर कि भोला मनुष्य समझदार हो जाए, पर समझदार के डांट त उ अधिक ज्ञान पाई। जे अपना पिता से दुर्व्यवहार करला और अपना महतारी के भगा देला, उ निंदनीय और अपमानजनक बेटा है। हे हमार बेटा, यदि तू शिक्षा के बात सुनल छोड़ देबा तो तू ज्ञान के वचन से भटक जेबा। मूर्ख यानी कि धूर्त गवाह न्याय के हंसी उड़ावेला और दुष्ट के मुंह बुराई निगल जाला। ठट्ठा उड़ावे वाला के खातिर दंड और मूर्ख के पीठ के खातिर कोड़ा तैयार बा। मित्र, न्याय होई इ तो पूरा रीति से स्पष्ट बा। पाप के प्रतिफल तो भोगे के ही पड़ी। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।